हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी अहोई अष्टमी। आप सभी ने जिन्होंने अहोई अष्टमी का अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है उन सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस सबके बच्चों की उम्र बहुत लंबी हो, वो बहुत फले फूले आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं। आरजे बबीता से हेलो, कैसे हैं आप लोग और कैसे मैं पूजा करती हूँ वो आपको आज के इस व्लॉग में दिखाई देगा। वैसे अहोई अष्टमी बच्चों के लिए इसका व्रत किया जाता है। वही जो मम्मियाँ होती हैं वो व्रत करती हैं और फिर शाम को तारे देखकर इस व्रत को पूरा करती हैं। और बाकी हर किसी के घर में चीज़ें तो अलग अलग बनती ही हैं। और कहते हैं कि जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है उसी दिन की दीपावली भी होती है। तो आज जैसे अहोई अष्टमी है और अगले संडे को हम दीपावली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए अहोई अष्टमी का व्लॉग शुरू करती हूँ और पूजा शुरू करती हूँ। अच्छा, हाउ आई लुक, प्लीज टेल मी। मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। मतलब इस तरीके का लुक मैं यूजुअली बनाती नहीं हूँ। ये देखो मेरी दो चूहिया जिनको मैंने तैयार किया था, लेकिन अभी ये भूत बन चुकी हैं। चलिए फिर अब मैं अहोई अष्टमी का व्रत आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मेरे व्लॉग पर बने रहिए। पसंद आएगा मेरा व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपने अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया है। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा की तैयारियां हो चुकी हैं। बस अब मैं थोड़ी देर में पूजा करने बैठने वाली हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कैसे अपनी पूजा की तैयारियां की हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ गेहूं गुड़ का बायना निकलता है, इसीलिए हमने वो लिया। बाकी ये अहोई जो आप देख रहे हैं सामने, और ये देखिए फूल माला फल ये सब, और ये अहोई माता की तस्वीर। तो चलिए, जब अब पूजा होगी तब मैं आपसे मुलाकात करने आऊंगी। अभी फिलहाल के लिए बाय। तो बोलो अहोई माता की जय। तो यहाँ पर मैंने अपनी अहोई की पूजा की सारी तैयारियां कर ली हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फल भी हैं, यहाँ पर मेरा बायना भी अभी रखा है जिसको मैं बाद में निकालूंगी कहानी कहने के बाद। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने अहोई माता की तस्वीर पर सब जगह पर टीका किया। जो चीज़ें थी, अब भाई मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए मैंने सब जगह पर टीका कर दिया। उसके बाद फिर मैंने बनाया सतिया। सतिया मतलब स्वास्तिक जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप अपने बायने की थाली रख रहे हो या फिर अपना होई रख रहे हो या कोई भी अच्छी चीज़ रख रहे हो पूजा के लिए, तो सबसे पहले स्वास्तिक बनाकर फिर उसके ऊपर वो चीज़ें रखी जाती हैं। यहाँ पर मैं अभी तक टीका ही कर रही थी, ये देख रही थी कि कुछ छूट तो नहीं गया। उसके बाद मैंने फलों पर भी टीका कर दिया। हालांकि जब शशांक देखते हैं तो कहते हैं कि यार फल खाने की चीज़ होती है, बस आप टच कर दिया करो। अब बारी आती है फूल माला को चढ़ाने की। तो भैया मोटापा इतना बढ़ गया है कि फूल माला चढ़ाते वक्त मेरे को उठने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं उठी और फिर मैंने अहोई माता की तस्वीर पर माला चढ़ाई। हालांकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा था कि मेरी माला जो है वो ठीक से चढ़ी है और मुझे सब जो चीज़ें हैं वो क्लियरली दिख रही हैं। तो एक बार तो मैंने चढ़ा दिया, फिर मैं बैठ गई, लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर जो माला है उसको फिर से चढ़ाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाना शुरू किया। और स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कोई भी शुभ काम कर रहे होते हो, पूजा पाठ कर रहे होते हो। तो जब कलश रखते हैं या फिर कोई पूजा की थाली रखते हैं तो स्वास्तिक बनाकर ही रखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को स्वास्तिक बनाना नहीं आता, तो मैं सामने तस्वीर पर देख देख कर स्वास्तिक बना रही थी। और ये मैंने अपने बायने की थाली रख दी। और बायना हमारे यहाँ पर ना जब कहानी वहानी हो जाती है, कहानी कह लेते हैं, उसके बाद बायना निकाला जाता है। और अब मुझे अपनी होई रखनी थी, तो होई के लिए भी मैंने फिर स्वास्तिक किया। पता नहीं क्यों मेरा स्वास्तिक ना अच्छे से नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया अच्छे से बनाने का। और अब चूंकि वो टाइल्स थी तो सही से उस पर रोली जो थी वो प्रॉपरली आ नहीं रही थी, लेकिन ठीक था। जल्दी जल्दी मैंने वो भी किया और वो भी अपना यहाँ पर स्वास्तिक के ऊपर रख दिया। और उसके बाद फिर मैंने होई पर, कलश पर, सिंघाड़ों पर, सब पर टीका किया। फिर दोबारा से हाथ जोड़े और उसके बाद अब मैं दाने लेने लगी, क्योंकि कहानी कहने से पहले जो भी गेहूँ या फिर आप चावल लेते हो, कुछ लोग चावल लेते हैं, उसके दाने लेना ज़रूरी होता है। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि जब कहानी कहते वक्त कोई भी अच्छी बात आए तो वो जो दाने होते हैं आपके हाथ में, उनमें से कुछ दाने आप पानी में विसर्जित, जो आपके पास जल है जिसको आप जाके सूरज को अर्घ दोगे, उसमें आपको डाल देना होता है। अब मैं होई की कहानी ढूंढने लगी थी और मुझे फिर फाइनली कहानी मिली और मैंने होई माता की कहानी कहना प्रारंभ किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो है वो
दिया भी जला दिया है, अगरबत्ती भी जला दी है, प्रसाद भी मैं निकाल चुकी हूँ। और फाइनली देखने के बाद, बहुत देखने के बाद, क्योंकि उस किताब में ना 2 कहानियाँ थी, तो मुझे एक कहानी मिल गई और बोलो होई माता की जय करके मैंने कहानी कहना प्रारंभ कर दिया और जल्दी मैंने अपनी पूरी कहानी कह दी। और फिर उसके बाद एक और कहानी कहते हैं, तो मैंने विनायक जी की नहीं, मैंने होई माता की ही दूसरी कहानी भी कह ली। और अब बस जल्दी मैंने कहानी कही क्योंकि मुझे सूरज भगवान को अर्घ देना था, क्योंकि कहते हैं कि सूरज को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है होई अष्टमी की पूजा में। और फिर मैं कहानी कहकर सबसे पहले नीचे गई। अब वो वाली वीडियो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसको मैंने शूट नहीं किया है। तो शशांक वीडियो बना रहे थे और कभी वो फोकस कर रहे थे, कभी दूर कर रहे थे, कभी पास कर रहे थे, तो उन्होंने शूट अच्छे से किया है, दिख रहा है मुझे प्रॉपर सब चीज़ें उन्होंने आपको दिखाई हैं, दिखाने की कोशिश की है। हमारे यहाँ पे गेरू की होई बनती है वैसे तो, आजकल कैलेंडर भी आता है तो मैंने वही लगाया था। और उसके बाद क्या किया था, बस अब मेरी कहानी अभी चल ही रही थी। अब शशांक बैठे थे कहानी सुनने के लिए तो मैं उनको कहानी सुना रही थी। बच्चों को भी कोशिश की थी मैंने बिठाने की, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, दोनों बहुत शरारती हैं, आपने तो देखा ही है मेरे कई वीडियोस में। तो वो दोनों बहुत शरारतें कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम जाकर टीवी देखो, मैं तब तक अपनी कहानी आराम से कह लेती हूँ, क्योंकि कहानी कहते वक्त शांति होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कोई शोर शराबा या कोई फिर मुझे परेशान करना नहीं, क्योंकि वो अगर ये दोनों यहाँ पर होती कहानी कहने वक्त तो फिर वो मुझे परेशान करती। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या जो आपको ऐसे ही जब पूजा पाठ आप करते हैं, कुछ करते हैं तो वो परेशान करते हैं, कभी कुछ छेड़ते हैं, कभी कुछ छेड़ते हैं, तो आप उन बच्चों को कैसे डील करते हैं? क्योंकि मैं ना इन दो को डील करना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। हम दोनों इन दोनों को डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये दो नहीं है, ये 11 हैं हम लोगों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप उन बच्चों को कैसे डील करते हैं। तो फाइनली मेरी कहानी जो है अब वो संपन्न हुई, मैंने अपनी कहानी कहकर ख़त्म की और अब बारी आती है बायना निकालने की। तो यहाँ पर मैंने बायना भी निकाल लिया है और मैं बार बार घुमा रही हूँ। सो मेरा बायना भी निकल गया है और अब बायना के बाद जो बारी आएगी वो आएगी मेरे अर्घ देने की, मतलब चांद को अर्घ दूंगी मैं, चांद को नहीं सॉरी तारों को अर्घ देते हैं ना इसमें, हाँ तो तारों को अर्घ दूंगी। यहाँ पे देखिए झुका नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने होई माता के सामने अपना माथा टेका और बोला कि मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो और वो खूब तरक्की करे, खूब फले फूले, मेरे घर के उज्जवल बायने बने रहें। तो बोलो ओही माता की जय। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अर्घ दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा है कि अगर आपके घर में भी ऐसे शरारती बच्चे हैं तो आप उनको कैसे डील करते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आपके प्यार का, आपके साथ की मुझे इस वक्त बेहद ज़रूरत है और बस मैं चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती रहे और मैं ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आती रहूँ। तो अभी फ़िलहाल आरजे पीजे बोले तो बबीता जैन आपको बाय बाय कह रही है। एक और वीडियो के साथ, एक और ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बाय। ऊपर पहुंच गए? हाँ। सीधा इधर की तरफ घूमते हैं ना? हाँ। लो दिखाओ, मैं कह दो।